अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर सरफराज। ड्रिंक प्योर वाटर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजीज की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज थोड़ा फारग वक्त था तो मैंने कहा कि जो है आपसे थोड़ा सा चिट चैट कर ली जाए, और कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो कि काफ़ी सिमिलर हैं, और वो जो है काफ़ी कस्टमर जो है ना एक ही सवाल जो है ना वो पूछते हैं और उसका मुख्तलिफ तरीके से हमें जवाब देना पड़ता है। तो मैंने कहा जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको लेके एक वीडियो बना ली जाए, जिससे जो अमूमी सवाल हैं वो सारे जो लोगों में कुछ अबहमात पाए जाते हैं या कुछ सवाल पाए जाते हैं तो वो उनका जवाब जो है ना उनको वीडियो की सूरत में मिल सके। तो इसीलिए मेरे साथ मेरी मावनत कर रहे हैं हाफिज़ हुज़ैफ़ा। तो ये मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं उनका मुख्तसर सा जो है ना वो जवाब दूंगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा पहला सवाल है कि हमें प्लांट लगवाने के लिए कितनी जगह चाहिए होगी? प्लांट लगवाने के लिए जो 1 टन का यूनिट है उसके लिए नॉर्मली 10 बाई 20, 12 बाई 15 या 12 बाई 20 ये जो है ना वो प्लांट के लिए सफिशेंट होती है। और जो 2 टन का प्लांट है उसके लिए जो है ना वो 15 बाई 20 की जगह जो है ना वो होनी चाहिए। 15 बाई 20 हो जाए या फिर 12 बाई 24 हो जाए। तो ये जो जगह है ना ये 2 टन के प्लांट के लिए कम से कम होनी चाहिए। हमारा अगला सवाल है कि पानी कौन सा होना चाहिए, बोर का या वासा का? जो सा आता है पानी, तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? देखें, प्लांट तो वैसे दोनों किस्म के पानी पे लग जाता है। आप बेशक इसे वासा का पानी दे दें, उसको भी ट्रीट करके आगे मिनरल वाटर बना देगा, बेशक बोर का दे दें। हमारा तीसरा सवाल है कि किस किस के हमें लाइसेंस चाहिए फूड डिपार्टमेंट का, और किस किस चीज़ों का हमें लाइसेंस चाहिए किस किस कंपनी का? देखें, जो ये छोटे पैमाने पे जितने भी ये जो कारोबार है, ये मिनरल वाटर का जो सेटअप है, 1 टन का, 2 टन का, 3 टन का आप यूनिट लगाते हैं, जिसमें छोटी ½ लीटर 1.5 लीटर का छोटा काम पैमाने पे काम करते हैं, या 19 लीटर का, 6 लीटर का। तो उसके लिए सिर्फ फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस की ज़रूरत है आपको। और वैसे भी जो है वो 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों के अंडर जब से ये कर दिया है, वफाक का इतना मैटर नहीं है उसमें। तो उसमें फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस ही काफ़ी है आपके लिए। और वो अब सारे पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन कर दिया हुआ है। आपने जस्ट ऐप के थ्रू बैंक में फ़ीस जमा करवानी है, एप्लीकेंट होना है, उन्होंने आके विज़िट करके आपको जो है ना वो आप काम कर सकते हैं उसके बाद। हमारा अगला सवाल है कि छोटा सेटअप अगर लगाना हो कि ज़्यादा बजट नहीं या मीडियम, आप नॉर्मल सबसे छोटा अगर हमने प्लांट लगवाना हो तो हमें कितना लगवाना चाहिए? देखें, अगर आपने कमर्शियल काम करना है ना तो फिर मैं ये रिकमेंड ये करता हूँ कि 700 लीटर पर आवर से छोटा यूनिट नहीं आपको। वैसे तो बहुत से लोग ये इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और मैं ये बता चुका हूँ लोगों को कि छोटे यूनिट आपको ऑफर करते हैं जी, 2 लाख में आप मिनरल वाटर का काम शुरू कर दें, 3 लाख में मिनरल वाटर का काम शुरू कर दें। वो लाइट कमर्शियल या डोमेस्टिक यूनिट होते हैं जहाँ पे कोई 100-150 अफराद कुछ वक्त के लिए पानी पीता है, मतलब कि जिस तरह ऑफिस टाइम है या स्कूल टाइम के लिए, ठीक है ना। तो वो ये कमर्शियल जब काम आप करते हैं, वो पानी अगर आप वो वाला यूनिट लगवा देते हैं, वो 3 माह बाद आपसे मेंटेनेंस जब मांगेगा ना तो इसकी पानी की कॉस्ट इतनी महंगी हो जाएगी कि इतने का आप पानी सेल भी नहीं करते होंगे। तो वो जितना बड़ा यूनिट होगा उसकी रनिंग कास्ट उतनी कम होगी, उसकी प्रोडक्शन कास्ट उतनी कम आएगी। और जितना छोटा यूनिट होता जाएगा उसकी प्रोडक्शन कास्ट उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो कभी भी आप ऐसी बातों में ना आए और कभी भी अपना सरमाया ज़ाया ना करें। वो 2 लाख, ये 3 लाख रुपया जिसके पास सरमाया वो बड़ी वैल्यू रखता है, उससे आप कोई और काम कर सकते हैं, या कम से कम अपनी बॉटल खरीद के किसी से आप सप्लाई ले सकते हैं। किसी के पास जो प्लांट लगा होता है वहाँ से अपनी बॉटल भरवाएं। सबसे पहले मार्केटिंग शुरू करें अपना ब्रांड रख के, तो आप वो काम किसी से फिलिंग किसी से लें और आगे अपना पानी सेल करें, बजाय कि आप वो प्लांट की तरफ जाएं। अगर इतने कम सरमाए में कम से कम आपके पास 9-10 लाख रुपया होना चाहिए, फिर ही आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि हमें मेंटेनेंस प्लांट की जो होती है कितने टाइम बाद करवानी चाहिए और कितना खर्चा हो जाएगा, या मेंटेनेंस के बारे में आप थोड़ा ब्रीफ कर दें। देखिए, मेंटेनेंस जो है ना इसमें वैसे जो 2 माह बाद इसके फिल्टर अगर 1 टन का 700 लीटर या 1 टन का या 2 टन का
तो 2 माह बाद इसके फिल्टर चेंज करते हैं, जो पोस्ट फिल्टर कॉटेज होते हैं, इसमें जंबू फिल्टर भी कहते हैं उसे, वो तकरीबन 2 माह बाद चेंज होते हैं। और वो एक कॉटेज जो है 1000 रुपये का, 2000 रुपये का खर्चा 2 माह बाद। और एक फिल्टर है जो यूवी स्टरलाइजर के साथ 0.2 फिल्टर लगता है, वो तकरीबन 4 माह बाद जो है ना वो चेंज होता है। बल्कि 2 दफ़ा जब आपके जंबू फिल्टर इसके पोस्ट फिल्टर कॉटेज चेंज होते हैं, एक दफ़ा आपके जो फिलिंग टेबल के साथ 0.2 फिल्टर लगा होता है वो चेंज करते हैं। उसके बाद जो मेंटेनेंस इसकी है, आप कह लें कि जो इसके वेजल्स में सैंड और कार्बन मीडिया, वो तकरीबन कम से कम 1.5 साल जो हम डालते हैं ओरिजिनल कोकोनट शेल का कार्बन, जो प्योर कंपनी का थाईलैंड का जो डालते हैं, वो उसकी एक्टिवेशन है 18 माह। हाँ जी। और जो आम दूसरे चारकोल या कोल मटेरियल का डालते हैं या चाइना का, वो 3-4 माह चलता है। पर यहाँ तो वो भी नहीं डालते। अब तो वो सीधा सीधा कोयला लेके या जो है ना ये यूज कार्बन लेके, जिसमें जान नहीं होती, उसको ही बैग्स में फिल करके भी लोग लगा रहे हैं। वो 3-4 हज़ार रुपये का बैग होता है, जबकि जो ओरिजिनल बैग है वो जी 30 हज़ार रुपये का है, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, तो ये बड़ा जो क्योंकि ये एक हिडन चीज़ है तो लोग इस पर तवज्जो नहीं करते, तो आराम से लोग यहाँ से पैसे कमा लेते। इसमें एक और भी आपने मेंटेनेंस का पूछा था कितने खर्चा आएगा, तो वो 1.5 साल बाद आपका जो है ना वो उसका खर्चा होगा। अभी की अगर ली जाए, उसका खर्चा लिया जाए, तो जो सैंड मीडिया का तकरीबन 8,000 रुपये का आपका वो चेंज हो जाएगा, सैंड मीडिया 2 टन के प्लांट का। और जो कार्बन मीडिया है, और जो दूसरी वेजल का मीडिया है, वो तकरीबन उसकी अमाउंट तकरीबन 60,000 रुपया उसका लगेगा। तो ये तकरीबन 70,000 रुपया आपको 1.5 साल बाद जो है ना आप एक्सपेंस लगा ले 2 टन के लिए, और 50,000 रुपया 1 टन के लिए जो 1.5 साल बाद आपको खर्चा करना पड़ेगा मीडिया के बाद में। बाकी मेम्ब्रेन क्लीनिंग के तकरीबन आपको 1 टन का 5,000 रुपया खर्चा है, और 1.5 टन जो 2 टन का है वो 8,000 रुपया खर्चा है, जो आप मेम्ब्रेन क्लीनिंग करते हैं। वो भी 1.5 साल बाद आपको अगर ज़रूरत पड़े, अगर कोई फ्लो कम करे या कोई मसला हो, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, प्लांट लगवाने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कि यानी बोर करवाना है, क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए होंगी तो हम प्लांट लगा सकते हैं? देखें, ये मुकम्मल पैकेज हम देते हैं विद इंस्टॉलेशन, विद 1 ईयर वारंटी। इसमें आपने एक पेज तक हमें आपने नहीं देना। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम कस्टमर से डिमांड करते हैं, वो 3 चीज़ें हैं बेसिक 3 चीज़ों में। एक ये है कि आपने हमें पानी का सोर्स देना है, कि जो 1 इंच का पाइपलाइन जो है ना वो आपने हमें प्लांट रूम तक जो है ना वो पहुंचानी है विद हैंडल वाल। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन का सारा हमारा काम है, बोर करवा के या वासा का जो भी पानी आप रॉ वाटर हमें 1 इंच की पाइपलाइन प्लांट रूम तक पहुंचाएंगे। नंबर 2, ड्रेन सिस्टम आपने बना के देना है। एक फिलिंग टेबल के लिए हमें ड्रेनेज चाहिए होती है, और एक जो प्लांट जो है जितनी प्रोडक्ट बना रहा होता है उसका 40% ये वेस्ट भी करता है, उसके लिए भी हमें ड्रेन सिस्टम, वो प्रॉपर ड्रेन सिस्टम आपने बना के देना है। नंबर 3, जहाँ जहाँ हमें बिजली की सॉकेट्स चाहिए या कनेक्शन चाहिए, या मेन तार जो प्लांट रूम तक प्लांट तक आनी है, जो स्किड तक आनी है, उसके पैनल तक, इलेक्ट्रिकल पैनल तक, वो आपने हमें प्रोवाइड करनी है। ये 3 काम कस्टमर के जिम्मे हैं, और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला हम आपको लगा के देंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ये भी हमसे पूछते हैं कि हमारी अपनी लैब होनी चाहिए टेस्ट के लिए, कि हमें पानी चेक करना है, कि हम वीकली चेक करें या मंथली उसे चेक एंड बैलेंस रखें पानी पे। तो क्या ये आप रिकमेंड करते हैं उन्हें लैब बनानी चाहिए साथ, या उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, वैसे तो अगर आप लैब बनाएं और बैच अपना सेट करें, ये PSQCA जो है ना, जब वफाक के अंडर ये होता था जो है ये मिनरल वाटर प्लांट्स का सारा, तो वो PSQCA के अपने एक स्टैंडर्ड्स है, पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है, उसमें ये होता था कि वो कहते थे कि जी आपको एक लैब होनी चाहिए जिसमें बायोलॉजिकल और केमिकल लैब अलग-अलग होनी चाहिए, जिसमें आप हर बैच जो बनाएं उसका एक टेस्ट लगाएं, वो टेस्ट आपके पास मौजूद होने चाहिए, और टेस्ट रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। जबकि जो छोटे पैमाने पे काम करने वाले, अब फूड डिपार्टमेंट की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना वो किसी दुनिया की लैब का वो लैब टेस्ट, फर्ज किया आप अपने लैब से आपने टेस्ट करवा के रखे में भी हर बैच के, पर वो उन्होंने आपका पानी का सैंपल लेना है फिलिंग टेबल से और खुद अपनी लैब में टेस्ट करवाना है। अगर उनकी लैब में पास होगा देन वो आपको कहेंगे जी आपका पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग है,
वो आपकी रिपोर्ट्स नहीं देखेंगी। इसलिए अगर आपने अपनी तसल्ली के लिए करवाना है तो बेशुमार आप पब्लिक हेल्थ के थ्रू करवा सकते हैं, और PCR WR के थ्रू आप अपनी रिपोर्ट्स करवा सकते हैं अपने जो है ना वो सेटिस्फेक्शन के लिए। इसके लिए लैब का होना जो है ना वो रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये 4-5 लाख की लैब लगेगी, फिर लैब असिस्टेंट रखेंगे, फिर उसकी सारी कैलिब्रेशन के लिए केमिकल्स रखेंगे, उसकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए इक्विपमेंट्स की, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अगर कोई लगवाना चाहता है तो वो भी हम लगा के दे सकते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर इंसान हमारे से मोस्टली पूछ रहे होते हैं कि मिनरल्स कौन से यूज़ करने चाहिए, और अगर यूज़ करें तो हम आपसे मिनरल्स लें या कहीं से बाहर से मिनरल्स लें, या मिनरल्स कौन से यूज़ करने चाहिए, जर्मनी के कौन से कंट्री के यूज़ करने चाहिए। तो काफ़ी लोग इस चीज़ में फंसे रहते हैं, इसके बारे में ज़रा आप बताइए। देखें, ये तो सारी बातें प्लांट लगाने के बाद की हैं, और मोस्टली वो जो लोग प्लांट ये लगवा लेते हैं उनके जो है ना उनको ये पेश आती हैं बातें। बहरहाल ये इसका जवाब मैं दे देता हूँ। मिनरल्स जो है ना ये बड़ी अहमियत, समझ लें कि ये पूरे प्लांट में कोई अगर कोई चीज़ है ना जो प्रोडक्शन में आपके काम को जो पीक पर पहुंचा सकती है या ज़ीरो कर सकती है, वो यही है। क्योंकि ये एक रेसिपी है, ख़ास रेसिपी। आपने जो पानी लोगों को टेस्ट लगा दिया, फिर उस पर आपको कार्बन रहना है। अगर उसको फ्लक्चुएट करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, कभी कोई पानी का टेस्ट आ रहा है, कभी कोई, वो आप कस्टमर आपके पास ठहरेगा नहीं, वो फिर वो स्विच हो जाएगा किसी और की तरफ। तो उनके पास ही कस्टमर टिका रहता है जो एक क्वालिटी एक टेस्ट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप कहेंगे, इतने तो एक्सपर्ट हम हो गए हैं कि आप कहेंगे जी हमें नेस्ले का टेस्ट बना दें, एक्वाफिना का टेस्ट बना दें, दसानी का टेस्ट बना दें, या कोई अपने पास से कोई ऐसी रेसिपी दें जो लोगों को पसंद आए, तो हम वो भी देते हैं। तो वो उसी तरह मुमकिन है कि जब आपको हम जो मिनरल्स दे रहे हैं, जर्मनी के मिनरल्स हम इस्तेमाल करवाते हैं, तो वही मिनरल्स जो है ना वो आप इस्तेमाल करें, वही रेशो पे इस्तेमाल करें जो रेशो पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी परसेंटेज पे इसको प्लांट को चलाएं। इंशाल्लाह तक कोई मसला नहीं आएगा, और मिनरल्स आपको हमसे ही मिलेंगे। और ये ज़रूरी है कि क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कि हम आपको मिनरल प्रोवाइड करें। अच्छा, ये भी है कि प्लांट हमें दिन में कितना टाइम चलाना चाहिए? देखें, ये तो आप दुआ करें कि आपकी प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा हो उतना प्लांट आप चलाएं। ये इसको कोई मसला नहीं है, प्लांट को आप 24 घंटे चलाएं कि आप इसमें से पानी बनाएं, पैसे कमाएं। अच्छा, तो बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम ये प्लांट घर में लगवा सकते हैं, या हमारे घर के नीचे जगह है तो कमर्शियल मीटर की बजाय हम घर के मीटर पे ये लगा लें? बिल्कुल डोमेस्टिक मीटर पे लग जाता है। इसमें फूड डिपार्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना वो आपको कहेंगे कि जी ये डोमेस्टिक पे लगा है या कमर्शियल पे लगा हुआ है। वो आप घर में लगवाएंगे तो जाहिर बात है आप डोमेस्टिक मीटर पे इसे चला सकते हैं। ये सिंगल फेस पे भी चल जाता है और ये 3 फेस पे भी डिज़ाइन हो जाता है। अगर आप 3 फेस पे डिज़ाइन करवाना चाहते हैं स्पेशली, तो 3 फेस पे भी। सोलर के बारे में भी बता दें, जो लोग सोलर पे लगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। देखें, सोलर में जो है ना क्योंकि ये इसमें मोटर्स लगी होती हैं और इसमें काफ़ी मोटर्स इन्वॉल्व हैं। कोई तकरीबन अगर मोटर्स की बात कर लें तो इसमें 4 और 3 7 मोटर्स इसमें काम कर रही हैं। 4 डोजिंग पंप्स हैं और 3 दूसरी मोटर्स हैं, फीड पंप, मल्टी स्टेज पंप और एक फिलिंग पंप की भी मोटर है। और एक बोर की भी अगर आप ले लें मोटर, जाहिर बात है बोर का भी पानी वो भी मोटर चलना है। तो इनका टार्क लोड ज़्यादा होता है। जो पहले ये जब चलती हैं तब ये लोड ज़्यादा लेती हैं, उसके बाद ये अपने कंट्रोल उसमें लोड में आ जाती हैं। तो इसके लिए जो है ना वो जो 1 टन का यूनिट है वो उसमें कम से कम 6 kVA का आपको सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। और पीक आवर्स जो है वो 4 घंटे ही होती हैं, उसी में आपका ये प्लांट चलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं। और जो 2 टन का यूनिट लगवाना चाहते हैं वो 8 kVA का कम से कम सोलर लगाएंगे और वही 4 घंटे पीक आवर्स में ये बेहतरीन काम करेगा और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के बारे में आप क्या बताएंगे? क्या हमसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ेंगी? प्लांट लगा के उन्हें चलाना कितना मुश्किल है, या ये खुद ही ऑटोमेटिक भी काम करता है, या हमें मैनुअल करना पड़ेगा? तो इसके बारे में भी ज़रा ब्रीफ करें। देखें, ये सवाल अच्छा सवाल है, अगर किसी ने पूछा है तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी हमारी है। ये
प्लांट आप ऑटो, इसमें सारे फंक्शंस मौजूद हैं, इसे ऑटो पे करके भूल जाएं या खुद ही प्रोडक्शन करके खुद ही बंद होगा, खुद ही ये चल जाएगा, तमाम मिनरल्स भी ऑटोमेटिकली डोज होंगे, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी सेफ्टीज इसमें लगाई होती है, अगर आपका लोड कम ज़्यादा होगा उसकी भी सेफ्टीज इसमें मौजूद होती हैं। तो हमारी तरफ से कोई नहीं है, ये टोटली बहुत आसान ये ऑपरेशनल होता है, इसका ऑपरेशन बहुत आसान है और ये इंशाल्लाह ताला आपको कोई मसला नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग देना हमारी जिम्मेदारी है, किस तरह मिनरल्स बनाने हैं, मिनरल्स की रेसिपी क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम आपको ट्रेन करेंगे। जो भी लड़का देंगे रॉ हैंडेड उसको इंशाल्लाह ताला इसको ट्रेन कर देंगे। बाद में हम ऑनलाइन भी लड़कों से रब्ता रखते हैं ताकि कोई भी मसला हो उसको दूर किया जा सके। तो जैसे आपकी ब्रांच है लाहौर में, तो जो लोग कराची से देखते हैं वो कराची में लगवाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें कराची से ही उधर ही लग जाएगा या उन्हें यहाँ से लाहौर से शिप करना पड़ेगा? और इसके बाद जैसे आउट ऑफ सिटीज़ के लोग हैं तो आप लाहौर से उधर जाके या आपके टेक्नीशियंस लाहौर से जाएंगे फिर उनका सेट करने, अगर कोई मसला आ जाए या कोई भी चीज़ हो तो इधर लाहौर से आपके टेक्नीशियंस जाएंगे या किस तरह वो आप मसला हल करेंगे? देखें, इसमें जो ज़ाहिरी बात है हेड ऑफिस वर्कशॉप लाहौर में है, जो शिप हो यहाँ से जो आपको सामान भेजना वो लाहौर से ही भेजेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि फैब्रिकेशन सारी यहाँ पे ही होती है और इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के लिए भी लड़के लाहौर से ही जाएंगे। उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मुख्तलिफ बड़े शहरों में हमारे जो है ना वो, जिस तरह इस्लामाबाद है, कराची है, फैसलाबाद है या फिर मुल्तान है, इस तरह के जो बड़े शहर हैं या कोयटा है, तो वहाँ पे हमारे टेक्नीशियन मौजूद होते हैं। हम अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला ऐसा होता है कि वो कस्टमर हैंडल नहीं कर सकता या ऑनलाइन हमसे नहीं हैंडल होता, तो वो हम उस अपने नुमाइंदे को कह देते हैं, वो जाके वो मसला हल कर देता है। और 1 साल की इसकी वारंटी है, इंशाल्लाह ताला बेफिक्र हैं, 1 साल की वारंटी में ये पूरा प्लांट होता है। अच्छा, हम ये कैसे देखेंगे कि मतलब कि हमारा कितना लीटर प्रोडक्ट आ रहा है या हमें कब ये चेंज करनी चाहिए मेम्ब्रेन्स के बारे में कई लोग पूछते हैं? देखें, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मेम्ब्रेन्स लगा के देते हैं ये एक तो कंपैटिबल इसके साथ पंप्स लगाते हैं और मेम्ब्रेन्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड न्यू, और पानी के आपके रॉ वाटर की जो एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक हम मेम्ब्रेन सजेस्ट करते हैं कि कौन सी यहाँ पे मेम्ब्रेन लगे ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और आपको फ़ायदा भी दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेम्ब्रेन्स की लाइफ हमारी काफ़ी होती है। आप समझ लें कि एक दफ़ा आपके ये प्लांट लग गया, 4-5 साल तो आपको मेम्ब्रेन इंशाल्लाह ताला चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई मसला होता है, उसमें कोई फ्लो में कमी आती है, तो हमारे पास थ्रू CIP केमिकल्स हम जो है ना वो मेम्ब्रेन को क्लीन कर देते हैं और इसका फ्लो बहाल हो जाता है। अगर कोई छोटा मोटा मसला हो तो इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4-5 साल में मेम्ब्रेन जो है ना वो चेंज करना। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन से हम गुजारिश करते हैं कि जो भी आप लोगों के और सवालात हैं हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन है, स्क्रीन पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बने रहिए ड्रिंक प्योर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।